Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nidar, your educator और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स। संदीप गर्ग आपकी बुक है, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, क्वेश्चंस किसी भी तरह के हों, चाहे वो आईसीएससी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, कॉन्सेप्ट वही रहता है, क्वेश्चंस वही हेर फेर के आते हैं। तो जो भी बच्चे हैं किसी भी बोर्ड के हों, हेल्प आपको हर वीडियो से मिलेगी, राइट? तो और मैं ये चाहूंगी कि आप जो है इन प्रैक्टिकल्स को खुद भी बाद भी प्रैक्टिस करिए। आपके जो भी स्कूल में बुक चल रही है उससे भी आप प्रैक्टिस करिए, ओके? और हम आज अनसॉल्व, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं तो कोशिश करेंगे टोटल 6 क्वेश्चंस कर लें, ओके? एंड इफ यू वांट मोर सॉल्व न्यूमेरिकल्स लाइक दिस, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कीप लर्निंग विद मी, ओके? सो ताकि आपकी तरह और भी बच्चों को, एंड प्लीज ऑल्सो शेयर द वीडियो, ओके? क्योंकि किसी ना किसी को हेल्प इससे मिलेगी, जैसे आप बच्चों को मिल रही है वैसे और भी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिलेगी, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी जस्ट टेल यू और टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड, ओके? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स फ्रॉम संदीप गर्ग, ओके? नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। इसमें नीचे इसके आंसर्स भी गिवन है, मैं बताऊंगी किस तरह आप सॉल्व करेंगे, राइट? तो देखो, पहला वाला तो क्वेश्चन आई होप ऐसे ही हो जाएगा, सामने सामने। An unemployed person, Ramesh, is looking out for a job. Ramesh received 2 jobs offer. Okay, अब इसको 2 जॉब ऑफर मिले हैं। आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी होगी, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली व्हाट? नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन, ओके? तो नेक्स्ट बेस्ट जो आपका होता है, जो आपको नहीं मिल पा रहा है, ओके? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ओके? ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, दिस इज योर, उसके जगह पे जो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एक चीज आप लेते हो और जो चीज आप छोड़ देते हैं, दैट इज द ऑल्टरनेटिव, ओके? तो आपको ये फॉरगॉन जो होता है आपको नहीं मिला है, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज शॉर्ट में मैं कह देती हूँ ओसी, ओके? वन फॉर रुपीज 20,000 फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, एंड अदर ऑफर रुपीज 15,000। देखो, दो इसको ऑप्शन हैं, राइट? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर रमेश इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा जो बेस्ट होती है वो ली जाती है, ठीक है? अब उसने मान लिए दो 20,000 वाला उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? दिस 15,000 वाला। तो 15,000 आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि ये तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ओके? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा प्लीज, ओके? नाउ हियर कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन। अब एमओसी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? पहला ये आप समझ लिए, नंबर ऑफ यूनिट्स को जब हम करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी जो सैक्रिफाइस करते हैं, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हम कहते हैं उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड एमआरटी इज व्हाट? एमआरटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। जब रेशियो में उसी नंबर्स को हम बताते हैं तो वो हमारा जो होता है एमआरटी, ओके? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ओके? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी कि जो आपका चेंज इन सैक्रिफाइस होगा, ओके? चेंज इन सैक्रिफाइस यूनिट्स, यूनिट्स चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स चेंज यूनिट्स गेन्ड, ओके? और डेल्टा को हमेशा इस साइन, कहीं पे भी आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे इसका मतलब होता है चेंज, ओके? सो लेट्स डू विद दिस। इसको मैं पहले रब करती हूँ, यहीं पे मैं इसको सॉल्व भी कर देती हूँ, okay? तो इसमें बोल रहे एमओसी निकालना है, यानी कि एमओसी यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस्ड, यूनिट्स के बाद बात करेंगे, सैक्रिफाइस्ड अपॉन
चेंज इन यूनिट्स गेन। ठीक है, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा एमआरटी में, इसमें यूनिट्स आ जाएगा। ओके, अब इसको देख लो फॉर्मूला करके। पहले देख लो कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। 1 2 3 4 5, यानी कि ये बढ़ रहा है, तो यानी कि सैक्रिफाइस नहीं है, ये गेन वाला है पार्ट। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। 100 95 85 70 50 25, ये घट रहा है, इसका मतलब है ये वाला कॉलम आपका सेक्रीफाइस का है। नाउ 100/0 तो कुछ भी नहीं है, जीरो आ गया। इसमें हमने क्या किया, इसका डिफरेंस क्या है, चेंज का मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू, तो इसका 5 का डिफरेंस है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, 1 का है, तो 5/1, यानी कि ये क्या आ जाएगा, एमओसी 5 इसमें आ गया। राइट, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अगेन 5 का डिफरेंस है। राइट, नहीं 10 का डिफरेंस है, देखो 95 - 85, तो डिफरेंस इज ऑफ 10, और सब में देखो ऊपर 1 1 का डिफरेंस है, यानी कि एमओसी यहाँ पे आ गया 10। राइट, ना थर्ड का क्या है, हम इसी तरह कैलकुलेट करते चले जाएंगे। ओके, डिफरेंस क्या है, 85 और 70 में, अगेन आपका कितना है, 15 का डिफरेंस है, और फिर 1, ये क्या आ गया, 15। नाउ इसमें डिफरेंस कितना है, 70 और 50 का, 20 का डिफरेंस है, तो चेंज इन सैक्रिफाइस में कितना है, और 1, इक्वल्स टू 20। ओके, नाउ इसमें डिफरेंस कितना है, 25 का है, 50 - 25 इज 25, एंड डिफरेंस ऊपर का कितना है, 1, तो ये आ गया 25। तो देखिए यही आंसर है आपका। एमओसी पहले का कुछ भी नहीं है, पहले का कुछ भी नहीं है, इन्होंने बोला 5, आपका आंसर आया 5। इन्होंने बोला 10, आपका आंसर आया 10। हियर वी हैव 15, यू हैव 15, 20 20 25 25। गॉट इट हियर, बस सिंपल, ये आपको वैल्यूज, ये आपको फॉर्मूला लिखना है, चेंज ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस, चेंज ऑफ यूनिट्स गेन। ठीक है, नंबर देख लेना, कुछ जो बढ़ रहा है इसका मतलब है वो गेन वाला आ गया, कॉलम बन जाएगा आपका कमोडिटी एक्स, और कमोडिटी वाई क्या हो गया आपका, सैक्रिफाइस वाले। तो सैक्रिफाइस अपॉन गेन, सैक्रिफाइस अपॉन गेन, उन दोनों का चेंज करेंगे हम। ठीक है, चेंज जरूर करना, ये नहीं कि सैक्रिफाइस अपॉन गेन कर दिया 100/0, नो, यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, 195 का डिफरेंस 5, ऊपर का 1 डिफरेंस है, ऊपर देखो सब में 1 जा रहा है। ठीक है, इसी तरह इसको टेबल बना के आप इसको शो करेंगे। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप ये आपको समझ में काफी आ जाएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब रेशियो में हम करेंगे तो एमआरटी होगा, और जब हम इसको नंबर्स पे यूनिट्स में करेंगे तो हमारा वो एमओसी हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। अ कंट्री प्रोड्यूसेस टू गुड्स, इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एमआरटी। तो देखो मैंने बताया था, मैं इसको आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लूँ, ठीक है, ताकि मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करती जाऊंगी फिर। Okay, so let's solve the question. Question number 3, unsolved क्यों ये, unsolved, आई होप सब में एमआरटी का ही है, एमआरटी के हैं, एमओसी है, और पीपीएफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इसमें बता रहे हैं, देखिए पॉसिबिलिटीज इन्होंने बोली है, तो हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ABCDEF, ABCDEF, इसी तरह आप प्लीज सॉल्व करिएगा नीटली, लाइंस आप जो है स्केल से कर लिएगा। ये पॉसिबिलिटीज हैं, देन गुड ए है, एंड दिस इज गुड बी, और हमें कैलकुलेट करना है एमआरटी। एमआरटी का फॉर्मूला होता है
चेंज इन सैक्रिफाइस रेशियो करना है, राइट? चेंज इन, ओके, ये फॉर्मूला है आपका एमआरटी का। नाउ गुड, एक हम लिख लेते हैं, वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, and here you have 100, 95, 85, 70, 50 एंड 25। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2, बस इसमें रेशियो बताना था और उसमें जो है आपको एमओसी बताना था, इसमें एमआरटी बताना है। ये आप अपने आप भी कर सकते हो। ओके, फर्स्ट वी विल सी कि हमेशा सैक्रिफाइस कौन सा कर रहा है और गेन कौन सा कर रहा है। तो देखो इसमें बढ़ रहा है, नंबर्स 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए हैं, तो ये आपका गेन का हो गया। हमेशा ये अपने पेंसिल से भी कर लेना क्वेश्चन में। देन ये क्या है, सैक्रिफाइस है, क्योंकि इसमें नंबर्स क्या है, घट रहे हैं। 100 से 95 चला गया, 85 चला गया, 70, 50। अब हमें फॉर्मूला क्या करना है, सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, तो जीरो है, ठीक है। 100 और 95 का डिफरेंस क्या आ जाता है आपका, डिफरेंस आता है 5। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे, बस कुछ करना नहीं है, ठीक है। एमआरटी निकल आया। 95 एंड 85 का डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो 10:1। 70 और 85 का डिफरेंस कितना है, 15 का है। 70 और 50 का डिफरेंस 20 का है। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें हमने एमओसी निकालना था, इसमें एमआरटी। ओके, एमआरटी है तो रेशियो का आ जाएगा वही, और उसमें जो है नंबर्स आ जाएगा। ओके, देन 50 एंड 25, 25:1। सो दिस इज योर आंसर। एमआरटी क्या है, पहले का कुछ भी नहीं है। ए पॉसिबिलिटी में, बी में 5:1, सी में 10:1, डी में 15:1, ई में 20:1 एंड एफ में 25:1। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, so simple. And also they are saying calculate the values of MRT, construct a PPF with the help of given possibilities and discuss the shape of PPF। तो देखो सिंपल PPF क्या होता है, जब आपका क्या है, एमआरटी इंक्रीजिंग है। देखो ये एमआरटी है ना, दिस इज इंक्रीजिंग, 5 10 15 20 25। जब भी इंक्रीजिंग होगा, देन आपका पीपीएफ कैसा होगा, कॉनकेव शेप। जब इसको आप प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, फाइन। पीपीएफ विल बी ऑफ कॉनकेव शेप। ये है गुड बी, ये गुड बी, ठीक है, फाइन। कुछ भी कर सकते हैं, ए बी उधर कुछ भी कर देंगे आप, कॉनकेव शेप आ जाएगा। पीपीएफ कॉनकेव शेप बिकॉज एमआरटी इज इंक्रीजिंग। मैंने पहले भी आपको डिटेल्स में बताया है, इसको स्टडी कर चुके हैं हम लोग थियरी में। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, ये डायग्राम हो गया आपका पीपीएफ का। ओके, दिस इज योर पीपीएफ कर्व, इसको कहते हैं कॉनकेव शेप। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या, गिव रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है गुड एक्स, गुड वाई, यहाँ पे 0 1 2 3 4। मैं सॉल्व करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग आराम से, क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो घबराइए ना। ओके, अब हमें इसमें बताना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनेगी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए इन्होंने ये बोला नहीं कि एमआरटी आपको कैलकुलेट करना है, बट वी हैव टू कैलकुलेट एमआरटी बिकॉज एमआरटी के अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि आपकी जो कॉनकेव कर्व है वो पीपीएफ की कॉनकेव होगी या कॉन्वेक्स होगी या स्ट्रेट लाइन होगी। इसका फॉर्मूला आपको एमआरटी का मैंने बता ही दिया है, चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। तो y का कितना है, 8 6 4 2 0। तो ये देखो बढ़ रहा है, तो ये आपका गेन हो गया। ये क्या है, घट रहा है अमाउंट इसका, तो ये सैक्रिफाइस हो गया। तो 8 का पहले तो नील आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 0, ये 0 है। 8 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2, 2:2।
1 का डिफरेंस है ना सब में। देन 6 माइनस 4, 2 डिफरेंस है 1। 4 माइनस 2, डिफरेंस इज 1। 2 एंड 0 माइनस करा तो 1। तो 2:1, यानी कि क्या है आपका, ये आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कांस्टेंट। ओके, सो व्हेन MRT is constant, the PPF will be downward sloping straight line, like this. This is your PPF. ओके, सो डाउनवर्ड स्लोपिंग जब होती है, जब कांस्टेंट होता है। ये मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ थियोरी में। ओके, सिर्फ आंसर्स में बता रही हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द फुल explanation of the question number 4. Next is question number 5. Give reason, comment on the shape of the production possibility curve based on the following schedule. Again इसमें भी schedule बनाना है। Good X, 2 commodities given है, good Y। ठीक है, अब शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो इसका मतलब है आपको MRT तो करना ही है। तो मैं MRT का भी कॉलम कर देती हूँ। MRT इज इक्वल टू चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन। यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, 0 to 4। 0, 1, 2, 3, 4। अब आप मुझे बताइएगा इसमें कैसे निकालेंगे। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, और बताइएगा PPF का शेप क्या होगा। ओके, आफ्टर स्टडी MRT, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, गुड वाई क्या है, 20, 18, 14, 8 एंड 6। फर्स्ट वी विल सी गेन किस में हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 ये बढ़ रहा है, सो दिस विल बी द गेन कॉलम। गुड्स वाई क्या है, 20, 18, 14, 8, 6, दैट मीन्स ये सैक्रिफाइस कॉलम है। तो सैक्रिफाइस रेशियो विद द गेन, पहले का तो कुछ भी नहीं आएगा। डिफरेंस क्या है, 20 और 18 का 2, और दोनों में इस लाइन में पूरे में 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 1 का चेंज आ रहा है। 18 माइनस 14, 4:1, राइट। देन हियर 14 माइनस 8, इट विल गिव यू 6:1। ओके, देन यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, 2:1। ओके, तो ये क्या हो रहा है आपका, MRT इज 8 है, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा ना, यहाँ पे 0 था लास्ट में ना, तो ये 8 का डिफरेंस है यहाँ पे। मैंने नंबर गलत उतारा था, इसलिए मैंने गलत करा। 0 था यहाँ पे, राइट, फाइन। तो ये आप देख सकते हैं MRT इज इंक्रीजिंग, राइट। MRT is increasing, so PPC will be concave curve. PPC will be concave, concave shaped. Concave shape कैसे होती है, you will draw like this. आप स्केल से ड्रॉ करना। Good Y, good X, and this is your PPC or PPF, whatever you can say. It is a concave shape. Okay, done. Take the screenshot. Last question. Question number 6.
Give reason, comment on the shape of PPC curve on the base of the following table. Again, good X, good Y, and MRT sacrifice with gain change. Okay. Draw the columns like this. Follow the rules. That is, कौन सा आपका जो है इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज कर रहा है, ये अपने आप करके देखिएगा। बहुत आसानी से आंसर्स आपको कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। ओके, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आप सब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा साफ अच्छा आएगा काम, क्योंकि नीटनेस भी जरूरी है while doing the calculations. 4 3 2 1 0। जस्ट सी कौन सा सेक्रीफाइस है, कौन सा गेन है। इसमें नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ये आपका गेन वाला कॉलम हो गया। यहाँ पे क्या है, 4 3 2 1 0, ये सेक्रीफाइस वाला कॉलम हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू, सैक्रिफाइस पहले में तो कुछ भी नहीं आएगा, जब भी जीरो तो हमेशा ब्लैंक कर दो। डिफरेंस देख लो, यहाँ पे सिर्फ वन का चेंज आ रहा है, यहाँ पे क्या है 4 3 2 1, यहाँ पे भी वन का ही चेंज है, राइट। तो वन का चेंज आया आपका वाई, गुड गुड वाई में चेंज वन आया और इसमें भी वन आया। गुड वाई का डिफरेंस क्या है, चेंज क्या है, 3 माइनस 2 1, देन अगेन 1, then again 1 minus 0 1, and 3 or 4 का difference is 1. So you can say here MRT is constant. MRT क्या है आपका, कांस्टेंट है। तब कौन सा कैसा कर्व बनेगा, MRT is constant, so PPC will be downward sloping। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो देखो PPC सब में आएगा, स्ट्रेट लाइन like this, y o x, good x, this is your good y, straight line downward sloping, this is PPC or PP। Please take the screenshot। और नेक्स्ट में हम जो करेंगे वो डिमांड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये वीडियो। ओके, और एक लास्ट पॉइंट मैं फिर से स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी, एमआरटी में सिंपल आप कैसे, मैं बहुत जल्दी से ही आपको बता देती हूँ कि ये ऐसा है। तो डिफरेंस आपने देख लिया ना, यहाँ पे एमआरटी का देखेंगे तो सिंपल है, इसका एक क्रक्स मैं बता देती हूँ। व्हेन, ये मैंने वीडियोस में भी डाला है, 60 सेकेंड्स वाले में भी डाला होगा। व्हेन एमआरटी इज इंक्रीजिंग देन पीपीसी का शेप क्या होगा, विल बी कॉन्केव शेप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एमआरटी इज डिक्रीजिंग पीपीसी विल बी कॉन्वेक्स शेप, एंड व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट, okay, PPC will be downward sloping straight line। ये मैं आपको वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। ओके, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के थ्रू आप ये टेबल्स पे ग्राफ भी बना सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। रिमेंबर द फॉर्मूला, एमआरटी का मतलब क्या है, जो भी सैक्रिफाइस जब आप रेशियो में बताते हैं, एमआरटी का मतलब जब आप सैक्रिफाइस रेशियो में बताएं। और एमओसी का मतलब क्या होता है, वेन एवर द सैक्रिफाइस इज टर्म्ड इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, सो बस यही डिफरेंस है, बाकी आपको मैं बहुत सी चीजें बता चुकी हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो।
और नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद जो है डिमांड में भी प्रैक्टिकल्स हैं। ओके, वो सब हम करेंगे, सॉल्व अनसॉल्व, थियरी पार्ट और डायग्राम्स, एवरीथिंग, हर चीज मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगी। ओके, एंड आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।